हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर लाइफ। आज की वीडियो में हम इंग्लिश के एक नए पैराग्राफ को पढ़ेंगे और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। ये वीडियो उन लोग के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि उसमें उन वर्ड्स को ज़्यादा यूज किया गया है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे यूज होते हैं, जैसे कि ईडियम हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया और वोकैब हो गया। तो ओवरऑल ये आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा। आमतौर पे ऐसे इडियम, फ्रेजल वर्ब और वोकैब को इंडिविजुअली पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आप कनेक्ट करके कोई को रिलेट करके पढ़ते हैं तो ये आसानी से आपके माइंड में बने रहता है लंबे समय तक। तो यहीं पे ये होने वाला है, तो आप इसे पढ़ेंगे, जरूर आपको फायदा होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसकी हेडलाइन है द जेनरस टाइकून। जेनरस का मतलब होता है उदारी, बहुत ही काइंड पर्सन, जो कि दया करता है, दूसरों के ऊपर सहायता करता है, अपना पैसा देकर या अपनी सहायता देकर दूसरों की सहायता करता है, उसे जेनरस, उदार बोलते हैं। टाइकून शब्द उनके लिए यूज किया जाता है जो कि बहुत ही अमीर हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो जैसे कि अनिल अंबानी बिजनेस टाइकून है, ठीक है, तो वो टाइकून है। तो टाइकून बिजनेसमैन के लिए यूज किया जाता है। बहुत सारे जगह में अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। यहाँ पे इसका यूज किया जाता है बिजनेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस एक बिलीनियर के ऊपर बात की जा रही है। वो क्या है, क्या किया है, इसके बारे में बात की जाएगी, इसलिए यहाँ पे जेनरस टाइकून यानी कि उस बिजनेसमैन के बारे में बता रहे हैं कि वो बहुत ही दयालु टाइकून था, यानी कि बहुत ही अमीर टाइकून था और दयालु था। तो कहानी है कि अरविंद मेहता वाज अ सेल्फ मेड बिलेनियर। बिलेनियर का मतलब होता है बहुत ही लखपति, बहुत ही अमीर। सेल्फ मेड मतलब होता है जो कि अपने आप बना है, उसे विरासत में नहीं मिला है, कोई उसे पैसा देकर नहीं बनाया है, वो खुद मेहनत किया है और कड़ी मेहनत से उसने बिलीनियर बना है, मेहनत करके। ही हैड बिल्ड हिज बिजनेस एम्पायर फ्रॉम स्केच। बिल्ड हिज बिजनेस एम्पायर फ्रॉम स्केच, यह एक फ्रेज, एक्सप्रेशन। इसका मतलब होता है कोई चीज को शुरुआत से शुरू करना, यानी कि बिना किसी की मदद से शुरुआत से शुरू करना। तो उसने सेल्फ मेड बिलीनियर है तो खुद ही सब शुरू किया था सभी चीजें। यही बता रहा है इसमें कि ही हैड, और यहाँ पे हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म आया है। पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है ये। तो इसमें कह रहा है कि वह तो खुद ही मेहनत करके सभी चीज जोड़ के पूरी तरीके से अपने आप में बिना किसी के मदद से पूरा चीज बिल्डिंग एम्पायर किया है, अपने बिजनेस का शासन चालू किया है। वर्किंग टायरलेसली डे एंड नाइट, काम करते हुए। अब यहाँ पे स्क्रैच किया है, यानी कि बिल्ड हिज बिजनेस फ्रॉम एम्पायर, एम्पायर फ्रॉम स्क्रैच। किस कैसे किया है? वर्किंग करते हुए टायरलेसली। टायर का मतलब होता है थकना, लेसली का मतलब होता है बिना। तो बिना थके डे एंड नाइट वर्किंग करके वह बिल्ड किया है बिजनेस एम्पायर को फ्रॉम स्क्रैच से, यानी कि बहुत ही छोटे से। डिस्पाइट हिज इमेंस वेल्थ, वेल्थ का मतलब होता है पूंजी, संपत्ति। इमेंस का मतलब होता है बहुत ही अत्यधिक। अब यहाँ पे डिस्पाइट है, ये है एक प्रिपोजिशन। डिस्पाइट के बाद आमतौर पे ऑफ लगाते हैं बच्चे, जो कि गलत है। डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं लगता। डिस्पाइट के बाद हमेशा लगता है डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्पाइट हिज इमेंस वेल्थ। और इंस्पाइट के बाद लगता है ऑफ। इंस्पाइट ऑफ, दोनों का मीनिंग सेम होता है, डिस्पाइट का भी और इंस्पाइट ऑफ का भी। इसका मतलब है के बावजूद। इमेंस हेल्थ, तो उसके इमेंस वेल्थ यानी कि बहुत ही अत्यधिक संपत्ति के बावजूद ही रिमेन्ड हम्बल एंड डिवोटेड अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज फॉर्च्यून टू फिलेंथ्रोपिक वर्क। ही ही प्रोनाउन आया है अरविंद मेहता के लिए। जब भी सेंटेंस में एक ही नाउन को बार बार रिपीट करना होता है तो उसे हम प्रोनाउन से रिपीट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे। और यहाँ पे मेल प्रोनाउन का यूज किया गया है ही। अरविंद मेहता मेल है, इसलिए यहाँ पे ही यूज किया गया है। कोई फीमेल होती तो यहाँ पे सी यूज करते हैं। तो और यहाँ पे रिमेन का मतलब होता है किसी स्थिति में बने रहना। और यहाँ पे रिमेन वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो अरविंद मेहता बना रहा क्या? हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनम्र, झुक के रहने वाला, कोई के सामने बहुत ही विनम्र रहने वाला। एंड डिवोटेड, अरविंद बना रहा हम्बल यानी कि विनम्र बना रहा हमेशा से। और डिवोट किया, डिवोट का मतलब होता है लगा देना कहीं पे पैसा। यहाँ पे पैसा की बात हुई है, यहाँ पे फॉर्चून का मतलब हुआ है बहुत सारा पैसा। फॉर्चून का एक मतलब होता है भाग्य, फेट।
और एक मतलब होता है बहुत सारा पैसा। और डिवोट का यहाँ पे मतलब होता है लगा देना, झोंक देना। तो वह विनम्र रहा और लार्ज पार्ट ऑफ हिज फॉर्च्यून यानी कि अपने पैसा का बहुत बड़ा भाग उसने डिवोट कर दिया यानी कि समर्पित कर दिया फिलैंथ्रोपिक वर्क के लिए। फिलैंथ्रोपिक का मतलब होता है कल्याणकारी या परोपकारी, और यहाँ पे वर्क लिखा है यानी कि काम। तो कल्याणकारी या परोपकारी काम के लिए उसने अपने पैसे का बहुत बड़ा भाग डिवोट कर दिया, समर्पित कर दिया। ही बिलीव्ड इन द कैरोट एंड स्टिक अप्रोच। ये बहुत कॉमन इडियम है। इसका मतलब होता है साम दाम दंड भेद। यानी कि आप अगर इज्जत से कोई बात नहीं बनती है तो उसको दंड देकर काम कराना या उससे दंड देकर कोई बात मनवाना। अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण। और यहाँ पे इसका सेंस तो है। कैरोट का मतलब होता है गाजर, स्टिक का मतलब होता है लकड़ी। गाजर का यहाँ पे एक सांकेतिक रूप है कि अच्छा अच्छा कोई पुरस्कार देना। स्टिक का मतलब होता है दंड देना। तो आप अगर अच्छे से अगर बात नहीं बनती है, प्यार से बात नहीं बनती है, तो उसे दंड देकर बात मनवाने वाली बात। तो वह बिलीव करता था यानी कि अरविंद मेहता बिलीव करता था कैरेट और स्टिक अप्रोच में। रिवार्डिंग, अब यहाँ पे कैरेट और स्टिक अप्रोच के बारे में डिटेल बता रहा है इस डैश का यूज करके कि वह कैसे देता था, कैसे यूज करता था इस कैरेट और स्टिक अप्रोच को। रिवार्डिंग हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज व्हाइल इन्फोर्सिंग डिसिप्लिन व्हेन नीडेड। रिवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार देना, पुरस्कृत करना। हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज को वो पुरस्कृत करता था यानी कि कैरोट देता था जो काम करता था मेहनत से। और इन्फोर्सिंग डिसिप्लिन व्हेन नीडेड, और जब कोई काम नहीं करता था या जब जरूरी होता था कि यार कोई को डिसिप्लिन सिखाना है, कोई काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो उसे इन्फोर्स कर देता था। इन्फोर्स मतलब होता है लागू करना। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। तो अनुशासन को लागू करता था जब भी जरूरत होती थी, व्हेन नीडेड। तो यहाँ पे स्टिक का काम कर रहा है यहाँ पे डिसिप्लिन। वन डे, एक दिन, ही अनाउंस्ड अ न्यू इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल। और यहाँ पे अनाउंस वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है। अब ये कहानी पास्ट की है तो जनरली पास्ट इंडेफिनिट में मेनली सेंटेंस आपको मिलने वाले हैं। तो एक दिन वह अनाउंस किया नई इनिशिएटिव को, पहल को अनाउंस किया यानी कि घोषणा किया। अब इनिशिएटिव के बारे में डैश लगाकर बता रहा है कौन सी इनिशिएटिव। स्कॉलरशिप प्रोग्राम, एक छात्रवृत्ति प्रोग्राम। किसके लिए? फॉर अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स के लिए। अंडर प्रिविलेज का मतलब होता है जिनके पास अधिकार नहीं है, शक्ति नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। यानी कि वंचित वंचित जो बच्चे होते हैं उनके लिए। तो समाज में ऐसे कुछ वंचित बच्चे होते हैं जिन्हें कुछ चीजें नहीं मिल पाती जो अन्य बच्चों को मिलती है, जैसे कि 2 वक्त का खाना, अच्छा स्कूल और अच्छे कपड़े, मनोरंजन के साधन। तो ये सब जिनके पास नहीं होता है वो अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, यानी कि वो वंचित रहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बात किया है, अनाउंस किया है। द मीडिया लाउडेड हिम। लाउड का मतलब होता है प्रशंसा करना। फिर से यहाँ पे वर्ब सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, लाउड का लाउडेड। तो मीडिया ने लाउड किया यानी कि प्रशंसा किया उसकी। एंड मैनी कॉल्ड हिम द बीकन ऑफ होप। और कुछ ने उसे संबोधित किया या कहा बीकन ऑफ होप। इस इडियम का मतलब होता है आशा की किरण। तो कोई उम्मीद जागती है ना, जिसके जिसको देखकर या जिसकी कहानी से, जिसके काम से कि उम्मीद जाग जाती है, उसके लिए यूज कर सकते हैं बीकन ऑफ होप यानी कि आशा की किरण। तो कई बार हमारे जीवन पे भी कोई आशा की किरण बनकर आता है जो हमारी मदद करता है जब हमें जरूरत होती है। तो बीकन ऑफ होप है। मीडिया ने तो बहुत चीज कहा यानी कि उनकी प्रशंसा की, और कुछ मीडिया ने उसे बीकन ऑफ होप किया यानी कि आशा की किरण किया। किसके लिए? अंडर प्रिविलेज्ड यानी कि वंचित बच्चों के लिए जिनके पास कुछ नहीं है। हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है, इसका बेसिकली मतलब हम लोग उपयोग करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन बताने के लिए। यानी कि इसके पहले के सेंटेंस से कुछ कॉन्ट्राडिक्शन बताने के लिए हम हाउएवर का यूज करते हैं। हिंदी में इसका अर्थ होता है हालांकि। हालांकि नॉट एवरीवन वाज प्लीज्ड। अब देखिए यहाँ पे पहले तो बताया है कि कैसे लोग उसको प्रशंसा किए हैं, उसे बोल रहे हैं कि ये तो आशा की किरण है। अब यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन, एक विषमता बता रहा है कि हालांकि हर कोई वाज नॉट प्लीज्ड।
हर कोई प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब होता है सुखी, खुश, हर कोई खुश नहीं था। अब यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं, एवरीवन के बाद वास लगा है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। एवरीवन यह संबोधित या इसका सेंस तो सभी के लिए होता है, लेकिन इसका जब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो यहाँ पे हमेशा हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस होता तो हम लिखते एवरीवन इज प्लीज्ड। अब यहाँ पे सिंपल पास्ट में है तो हम यहाँ पे लिखे हैं एवरीवन वाज प्लीज्ड। तो एवरीवन हमेशा अपने साथ सिंगुलर फॉर्म ही लेता है, लेकिन इसका सेंस जाता है सभी के लिए। तो सभी प्लीज्ड नहीं थे। अ ग्रुप ऑफ ऑनलाइन ट्रोल्स एक्यूज्ड हिम ऑफ डूइंग इट फॉर पब्लिसिटी। अब कुछ लोग खुश नहीं थे तो यहाँ पे बता रहा है कि अ ग्रुप ऑफ ऑनलाइन ट्रोल्स। अब यहाँ पे अ ग्रुप है मेन, यहाँ पे सब्जेक्ट, ऑफ और ऑनलाइन ये है प्रीपोजिशन और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इसका हेल्पिंग, इसका मेन वर्ब है यहाँ पे ट्रोल, और ट्रोल आगे लगाया है यहाँ पे एस। क्यों लगाया है? क्योंकि ग्रुप यहाँ पे सिंगल एंटिटी के लिए यूज हो रहा है। देखिए कलेक्टिव नाउन में जो भी कलेक्टिव नाउन होता है उसके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए वर्ब का सिंगुलर फॉर्म ही यूज किया गया है ग्रुप के साथ, ट्रोल का ट्रोल्स। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, कलेक्टिव वर्ब कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही यूज किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे यूज किया गया है। तो जैसे कि ग्रुप हो गया या कभी हर्ड हो गया, हर्ड ऑफ पीपल, हर्ड ऑफ मैन, ऐसे हर चीज के लिए जो कि कलेक्टिव नाउन हो उन सब के लिए हम सिंगुलर फॉर्म ही यूज करते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ ऑनलाइन ट्रोल्स, तो कुछ थे ऑनलाइन पे वो ट्रोल्स किए, एक्यूज्ड हिम ऑफ डूइंग इट फॉर पब्लिसिटी। पब्लिसिटी तो एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, तो कुछ ने आरोप लगाया है उसके ऊपर कि वह कर रहा है ये सब काम क्यों? पब्लिसिटी के लिए, लोक प्रसिद्धि के लिए कर रहा है, ऐसा कुछ लोगों ने आरोप लगाया है। हिज चैरिटी इज जस्ट अ कवर अप फॉर हिज ग्रीड, दे क्लेम्ड। अब ये ग्रुप ने क्लेम्ड भी कर दिया भाई। क्लेम्ड क्या किया है? इन्वर्टेड कॉमा का यूज करके बताया है, जस्ट के तस से उनकी बातों को लिखा है, इनकी ये ग्रुप की बातों को, कि उसका जो चैरिटी कार्यक्रम है ना, जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, वह है एक क्या? कवर अप फॉर हिज ग्रीड। कवर अप का मतलब होता है एक कवर, यानी कि ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। तो उसके ग्रीड का यानी कि लालच का ये एक कवर है, एक ओढ़न है, एक पर्दा है एक हिसाब से। अरविंद however chose to abstain from responding to negativity। अरविंद ने हालांकि चोज किया, चूज का सेकंड फॉर्म चोज होता है, चोज किया यानी कि चयन किया, एब्सटेन फ्रॉम, एब्सटेन के साथ हमेशा फ्रॉम यूज किया जाता है। ये एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। एब्सटेन का मतलब होता है दूरी बनाना, परहेज करना। तो परहेज किया क्या? रिस्पॉन्ड करने से, यानी कि प्रतिक्रिया देने से, किसे? नेगेटिविटी से। तो ये सब नेगेटिविटी है अरविंद के लिए कि कोई कुछ भी बोले जा रहा है अरविंद को। तो उसने ये चयन किया कि वह दूर रहेगा, परहेज करेगा रिस्पॉन्ड करने से ऐसी नेगेटिविटी को, ऐसे नकारात्मकता को। ही बिलीव्ड दैट ट्रू वर्क नीडेड नो जस्टिफिकेशन। बात तो सही है। अरविंद बिलीव करता है, विश्वास करता है कि जो सत्य काम होते हैं, ट्रू वर्क होता है, उसको जरूरत होती है नहीं जस्टिफिकेशन की। तो उसे जरूरत नहीं होती है जस्टिफिकेशन की, यानी कि न्याय देने की, कोई के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि साच को आंच नहीं। His efforts were soon borne out by thousands of students who benefited from his scholarship। उसका जो प्रयास था, यानी कि अरविंद की बात हो रही है, उसका प्रयास वर सून बर्न आउट। देखिए बर्न आउट का मतलब होता है बियर आउट का, ये सेकंड थर्ड फॉर्म है बियर आउट का। बियर आउट का मतलब होता है कोरोबोरेट करना, यानी कि उसे सपोर्ट करना, फैक्ट को या किसी की बातों को और भी सपोर्ट कर देना। तो इसके एफर्ट्स को सपोर्ट मिला किससे? उन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स से। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स से सपोर्ट मिला है उसके एफर्ट्स को, यानी कि ये एक हिसाब से प्रमाणिकता मिल गई है उसे। जो अब ये स्टूडेंट के बारे में बता रहा है जो बेनिफिटेड हुए हैं, यानी कि लाभान्वित हुए हैं किससे? स्कॉलरशिप से।
तो स्कॉलरशिप से जो लाभान्वित हुए हैं यानी कि छात्रवृत्ति से, ऐसे स्टूडेंट्स ने उसे कोरोबोरेट कर दिया यानी कि बॉर्न आउट कर दिया है, प्रमाणित कर दिया उसके एफर्ट्स को कि हाँ सही कर रहे हैं अरविंद। देयर सक्सेस स्टोरीज कोरोबोरेटेड, अब जैसे कि मैं बोल रहा था बॉर्न आउट का मतलब कोरोबोरेट भी होता है। कोरोबोरेट का मतलब वही होता है प्रमाणित करना, उसे और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे देना किसी ओपिनियन को, किसी फैक्ट को, किसी बात को। तो उनकी स्टोरीज यानी कि इनकी सक्सेस की थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरी ने करोबोरेट कर दिया है, पुख्ता एक प्रमाण दे दिया, सपोर्ट दे दिया है इस जेन्यून इंटेंशंस को। कोरोबोरेट क्या किया यानी कि प्रमाणिकता किसे दी है, सपोर्ट किसे किया है, इंटेंशन यानी कि उसका जो मकसद था वो जेन्यून था। जेन्यून था मतलब कि सामान्य था, साधारण था, यानी कि वास्तविक था, कोई गलत इंटेंशन नहीं था, कोई गलत इरादा नहीं था, वास्तविक था, जेन्यून था, सत्य था। बट कंट्रोवर्सी स्ट्रक अगेन, स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म यूज किया गया स्ट्रक। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है कोई विवाद, विवाद का भड़कना को बोलते हैं कंट्रोवर्सी, स्ट्रक या स्ट्राइक। लेकिन कंट्रोवर्सी यानी कि विवाद फिर से भड़का अगेन अगेन व्हेन हिज कंपनी टुक ओवर अ स्ट्रगलिंग टेक्सटाइल फैक्ट्री। टेक ओवर का सेकंड फॉर्म यूज किया गया, ये एक फ्रेजल वर्ब है। टेक ओवर, टेक ओवर का मतलब होता है किसी के स्वामित्व में अपना स्थान बना लेना यानी कि स्वामित्व ले लेना। तो कोई कंपनी का स्वामित्व ले लेना या उस स्वामित्व में अपना अधिकार जमा लेना टेक ओवर कहलाता है। तो ये कंट्रोवर्सी कब खड़ी हुई, जब उसकी कंपनी यानी कि अरविंद की कंपनी ने टुक ओवर किया यानी कि स्वामित्व ले लिया है। किसका स्वामित्व लिया, स्ट्रगलिंग टेक्सटाइल फैक्ट्री का। टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़े से संबंधित, तो कपड़े की फैक्ट्री थी और वो स्ट्रगल कर रही थी यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत ही मेहनत कर रही थी। ऐसे टेक्सटाइल फैक्ट्री को उसने टुक ओवर कर लिया यानी कि उसमें अपना स्वामित्व ले लिया है उसकी कंपनी ने। While he saved hundreds of jobs, critics called him a capitalist who exploited workers. While का यहाँ पे मतलब है जबकि, जबकि वह सेव्ड किया हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स, तो उसका उसने मेन, अब यहाँ पे इंटेंशन बता रहा है अरविंद का कि उसने तो उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इसलिए लिया था, टेक ओवर किया था, अपना स्वामित्व लिया था ताकि वह अपना उन जो टेक्सटाइल वर्कर्स हैं वहां पे काम करते हैं उनकी जॉब को सेव कर सके। लेकिन जो आलोचक थे, क्रिटिक्स का मतलब होता है आलोचक, आलोचना करने वाले, आलोचक ने कॉल्ड किया उसे, हिम को यानी कि अरविंद को, कैपिटलिस्ट, पूंजीवाद। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है पूंजीवाद। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है जो शोषण करते हैं या शोषण करना। तो कैपिटलिस्ट घोषित कर दिया अरविंद को कुछ आलोचक ने, जो एक्सप्लॉइटेड किया है वर्कर्स को यानी कि शोषण किया है वर्कर्स को, यानी कि जो टेक्सटाइल वर्कर्स होते हैं ना उनकी बात कर रहा है। अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करके जस के तस बता रहा बातों को किसके, ही टोल्ड हिज टीम, यानी कि अरविंद की बात हो रही है यहाँ पे। तो अरविंद बोल रहा है कि दिस क्रिटिसिज्म हैज नो बियरिंग ऑन माय रियल गोल। हैव नो बियरिंग ऑन, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है संबंध नहीं होना। तो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं दिस क्रिटिसिज्म यानी कि ये जो आलोचना हो रही है, ये जो क्रिटिक्स कर रहे हैं उसका कोई भी वास्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है मेरे रियल गोल से। हैज नो बियरिंग ऑन माय रियल गोल, मेरे जो वास्तविक मकसद है उससे कोई संबंध नहीं है ऐसे क्रिटिसिज्म का, उसने कहा अपने टीम से। वी आर हियर टू बिल्ड नॉट डिस्ट्रॉय, फिर आगे बात बोली है अरविंद ने कि हम यहाँ पे हैं, क्यों हैं, बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए, ना कि डिस्ट्रॉय करने के लिए, समाप्त करने के लिए। ड्यूरिंग अ बिजनेस समिट, एक बिजनेस समिट के दौरान अरविंद वाज ऑनर्ड विद द एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। एक बिजनेस सम्मेलन के दौरान अरविंद को सम्मानित किया गया। ऑनर का मतलब होता है सम्मानित करना, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है ये। तो अरविंद को सम्मानित किया गया किसके साथ, एंटरप्रेन्योर ऑफ अवार्ड ऑफ ईयर अवार्ड के साथ। तो ये एक अवार्ड है, इसके साथ सम्मानित किया गया है। एस ही बोर अवे द ट्रॉफी, बियर अवे का सेकंड फॉर्म यूज किया गया, यह है एक फ्रेजल वर्ब। बियर अवे उसका सेकंड फॉर्म है ये। बोर अवे इसका मतलब होता है जीतना,
और जैसे ही उसने जीता क्या ट्रॉफी को, द ऑडियंस गिव हिम अ स्टैंडिंग ओवेशन। स्टैंडिंग ओवेशन का मतलब तो आपको पता ही है, कई बार सुनते होंगे आप, यानी कि खड़े होकर शाबाशी देना। तो ऑडियंस ने उन्हें जैसे ही उसने जीता अवार्ड को, बोर अवे किया ट्रॉफी को, ऑडियंस ने उसे स्टैंडिंग ओवेशन दिया। बट द ट्रोल्स डिड नॉट स्टॉप। ट्रोल्स डिड नॉट स्टॉप यानी कि ट्रोल्स जो उसे आलोचना कर रहे थे वो स्टॉप नहीं हुए। क्या बोल रहे हैं वो यहाँ पे देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करके बता रहे हैं क्या बोले हैं वो। विनिंग अवार्ड्स इज अ केक वॉक फॉर द रिच। अ केक वॉक, ये एक इडियम है। इसका मतलब होता है आसान बात, बहुत ही मतलब कि हलवा हलवा बात। अब ये बोल रहे हैं और ये स्नीर कर रहे हैं। स्नीर का मतलब होता है खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना। स्नीर वर्ब यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्म पे है, स्नेड। तो ये ट्रोलर्स हैं जो वो स्नीर किए हैं, मतलब कि हंसी उड़ा रहे हैं, यह बोलते हुए कि विनिंग अवार्ड इज अ केक वॉक। अवार्ड को जीतना एक केक वॉक की तरह, यानी कि बहुत ही आसान काम है, बच्चों का खेल है। किन के लिए? अमीरों के लिए। देन, तब, देन का मतलब होता है तब, अ मेजर स्कैंडल रॉक्ड द सिटी। एक घोटाला, स्कैंडल का मतलब धोखा, घोटाला सिटी में हुआ। अ रिवाइवल बिजनेसमैन वाज कॉट इन करप्शन। रिवाइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, विरोधी। तो अरविंद का एक प्रतिद्वंदी था, उसकी बात कर रहा है कि वो जो प्रतिद्वंदी बिजनेसमैन था यानी कि उद्यमी था। कॉट, कॉट, कैच का सेकंड थर्ड फॉर्म यूज किया गया यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म यूज किया गया है। तो रिवाइवल कंपनी यानी कि जो विरोधी कंपनी थी, उसका बिजनेसमैन था, वो पकड़ा गया। कैच का थर्ड फॉर्म कॉट, पकड़ा गया किसमें? करप्शन पे, तो भ्रष्टाचार में पकड़ा गया। एंड सम ट्राइड टू लिंक अरविंद टू इट। और कुछ तो प्रयास किए किसे? लिंक, जोड़ने में। तो इस करप्शन में जोड़ने में कुछ लोग प्रयास किए अरविंद को, इट। हाउएवर, हालांकि इन्वेस्टिगेशंस एब्सॉल्व्ड हिम। एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी को बरी कर देना, यानी कि जो आरोप आरोप लगे थे ना उससे बरी कर देना। इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच पड़ताल ने अब्सॉल्व किया उसे फ्रॉम ऑल एलिगेशन से, जितने भी आरोप लगाए थे सभी से। स्टिल, फिर भी, द डैमेज वाज डन। डैमेज का मतलब होता है जो एक चोट होती है ना वो, तो चोट तो हुई थी, वाज डन, चोट तो लगी थी। रूमर्स हैड ओपन अ कैन ऑफ वर्म। रूमर्स का मतलब होता है अफवाहें। ओपन अ कैन ऑफ वर्म, इसका मतलब ये भी एक इडियम है, इसका मतलब होता है हालात को और भी गंभीर बना देना। हालात यानी कि कोई भी स्थिति को जब आप ठीक करने जाते हो और वो बहुत ही ठीक करने के बजाय वो और भी बिगड़ जाती है, तो उसके लिए यूज करते हैं ओपन अ कैन वर्म, कि आपने हालात को और भी गड़बड़ कर दिया, पेचीदा बना दिया। इसकी बात कर रहा है कि इस इन्वेस्टिगेशन ने डैमेज कर दिया है बहुत, और ये डैमेज के बारे में बता रहा है कि र्यूमर्स ने बहुत ही ज्यादा एक पेचीदा स्थिति क्रिएट कर दी है। डिस्पाइट द अप्स एंड डाउन। अप्स एंड डाउन ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव, यानी कि अच्छे पल और बुरे पल। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, तो उतार चढ़ाव के बावजूद अरविंद नेवर वेवरेट। अरविंद कभी भी वेवरेट नहीं हुआ, डगमगाया नहीं। वेवरेट का मतलब होता है डगमगाना। ही कॉन्टिन्यूड हिज फिलेंट्रॉपी। फिलेंट्रॉपी का मतलब होता है परोपकारी काम, वह जारी रखा, कंटिन्यू किया फिलोट्रॉपी काम को, यानी कि अपने जो परोपकारी काम है जैसे कि स्कॉलरशिप वाला उसे जारी रखा। प्रूविंग दैट ट्रू गुडनेस डज नॉट नीड एनी वैलिडेशन। या प्रूव करते हुए, तो आप फिलेंट्रॉपी काम जारी रखा, या साबित करते हुए कि ट्रू यानी कि सत्य, गुडनेस यानी कि अच्छाई, जो सच्ची अच्छाई होती है उसे जरूरत नहीं होती है वैलिडेशन की। वैलिडेशन का मतलब होता है मान्यता की, यानी कि किसी से मान्यता लेने की जरूरत नहीं है कि सच्ची अच्छाई कर रहा हूं मैं करके, वो करते ही हैं लोग। His legacy was not in what people said about him. उसकी लेगेसी यानी कि विरासत वह नहीं थी जो पीपल कहते थे उसके बारे में, बट इन द लाइफ ही चेंज्ड। लेकिन उसकी विरासत वो थी जिसे उस जिसके द्वारा उसने लाइफ यानी कि जीवन को चेंज किया था, बदला था। तो स्कॉलरशिप के थ्रू काफी सारे लोगों के जीवन को उसने बदला था, यही उनकी
वास्तविक लेगेसी है, ना कि ये मनगढ़ंत कहानी जो पीपल उनके बारे में बताते थे, क्रिटिसाइज करते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा रेटिंग समाप्त होता है। कैसा लगा आपको रेटिंग, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।